पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13% पर आ गया। शरह सूद में कमी से सरमायाकारी बढ़ेगी। 2018 के बाद महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब। इंसानी स्मगलिंग एक बड़ा चैलेंज है, इसे निपटने के लिए आला सतह इजलास मुनक्किद होगा। माजी में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किए जाने वाले फैसलों की रोशनी में आइंदा की हिकमत अमली तय करेंगे। हुकूमत ने इस हवाले से हमागीर फैसले किए। मुल्क में पोलियो केसेस में इजाफा बदकिस्मती है। पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा हो चुका। मुल्क में पोलियो के खात्मे की कोशिशें में रुकावटें डाली जा रही हैं। इजलास में कुरक में इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूल शहीद पुलिस एहलकार के लिए फातह खानी। लीगी रहनुमा सदीकुल फारूक मरहूम की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ की गई। उसको एक्ट बन चुका है, उसके बाद नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा उसका? ये जो कहा जाता है जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, कोई अमेंडमेंट हम कबूल नहीं करेंगे कि खुदा के लिए खलाई मदारस के लिए हमारे हकीकी मदारस के निज़ाम को बर्बाद न कीजिए। मैंने भी इसी मदरसे इसी हाउस के अंदर 40 साल गुजारे हैं। हम कानून साज हैं, हम आइन को खिलवाड़ नहीं बनाने देना चाहते। IMF और फला फला नाराज हो जाएंगे। ये राज तो आज हम पर खुला है कि हमारी कानून साजियाँ क्या उनकी हिदायत के मुताबिक होंगी। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसले होंगे। मदारस बिल पर कोई तरमीम कबूल नहीं, बात ना मानी तो फैसला ऐवान नहीं मैदान में होगा। मौलाना का दो टोक ऐलान। मदारस बिल एक्ट बन चुका, गैजेट नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। एक्ट है, खुदा के लिए पार्लियामेंट की इज्जत करें। दीनी मदारस के निज़ाम को बर्बाद ना करें। मदारस बिल पर मजीद कोई तरमीम कबूल नहीं होगी। मुआहदे के मुताबिक वज़ीर कानून ने मुसवदा तैयार किया और ऐवान में लाया गया। इत्तफाक के बावजूद कानून साजी के वक्त बिल में तब्दीलियाँ की गईं। ऐवान सदर से आइन की खिलाफ वर्जी की शिकायत हैं। सदर के पास दूसरी बार एतराज़ का हक नहीं। अब तावीलें नहीं चलेंगी। मदारस बिल पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। हम कानून साज हैं, आइन को खिलवाड़ नहीं बनने देंगे। हमें कहा जा रहा है कि IMF नाराज हो जाएगा। क्या हमारी कानून साजी IMF के इमा पर होगी? आज़ाद नहीं तो कह दिया जाए कि हम वाकई ही गुलाम हैं। दीनी जमातें हुकूमत से ताउन कर रही हैं। कोशिश है कि तलखी की तरफ ना जाएं। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। पहले मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से जो उनकी राय है, ही इज़ वेरी क्लियर। बिल्कुल उन्हें किसी किस्म का कोई भाम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये पैगाम है कि हम हाज़िर हैं। जैसे मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब की ख्वाहिश का इजहार किया कि वो कहते थे कि आप एक दफ़ा आपकी टीम के साथ बैठ के इसका ये जो लीगल एंगल हैं इनको कवर कर लिया जाए। सदर मुमलिकत का दोबारा एतराज़ का या ना करने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर मुमलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म को बिल पर किसी किस्म का कोई बहाम नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम है कि हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। एक बार फिर मौलाना फजल रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। बिल के कानूनी नुक्तों पर बात होगी। सदर के पास दोबारा बिल पर एतराज़ का हक नहीं होता। कोई भी कानून साजी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक सदर दस्तखत नहीं करते। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। मुल्की हालात पर शेर अफजल मरवत की ऐवान की मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। जब तक सियासी जमातों के TORs तय नहीं होते मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। कल ख्वाजा साहब का बयान आया कि PTI मुज़ाकरात के लिए पहल करे। लगता है असेंबली में सौतने लड़ रही हैं। ख्वाजा साहब का एहतराम है मगर उनकी जुबान आग उगलती है। अगर कोई कहता है कि रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है तो झूठ बोलता है। शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में खिताब। सियासतदान गोली नहीं चलाते, मुज़ाकरात करते हैं। पार्लियामेंट में जमहूरियत का रोना रोया जा रहा है। हमारे दौर में भी एहतजाज हुए मगर किसी ने गोली नहीं चलाई। मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। बानी PTI जेल से बाहर आ जाएंगे। अली मोहम्मद खान।
गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है। धमकियों और पेशगी शराइत पर मुज़ाकरात नहीं होते। सिविल नाफरमानी की कॉल देते हैं, मुज़ाकरात भी करते हैं। अभी तक मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता कोई बात नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत को मुज़ाकरात का पैगाम भेजे। अगर पीटीआई राब्ता करेगी तो हुकूमत सियासी डायलॉग के लिए तैयार है। जेल में मुलाकात की खुसूसी इजाज़त मुज़ाकरात के लिए ही थी, लेकिन इस संजीदा कोशिश को ज़ाया कर दिया गया। पीटीआई मामला सुलझाने की बजाय खराब कर रही है। कल से खबर एक वायरल है कि कल बानी पीटीआई ने आपसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया है, क्या ये सच है? मुझे मुलाकात के लिए छोड़ा ही नहीं है। पहले कहा मुलाकात है, जब गेट पे गया उन्होंने कहा जी आपको इजाजत नहीं है मिलने की। कह रहे हैं कि जी क्लियरेंस नहीं है आपकी। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। वो जो क्लियरेंस मांग रहे हैं पहले तो उनकी क्लियरेंस होनी चाहिए कि वो जो हरतें इस मुल्क में कर रहे हैं क्या उनकी क्लियरेंस है ऐसी हरतें करने वालों की। सिविल नाफरमानी की तहरीक कब से शुरू हो रही है? वो तो खान साहब ने आज अनाउंस करना था, आज से शुरू होनी थी। अभी आज जो खान साहब ने कहा था कि आज इसके बारे में वो तफसीलन कुछ बताएंगे तो जब सामने आएगी तो जैसे खान साहब का हुक्म होगा। सिविल नाफरमानी से मुतालिक बानी पीटीआई आज बताएंगे। बानी पीटीआई जो भी हिदायत देंगे वैसा ही होगा। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की जरूरत नहीं। क्लियरेंस मांगने वालों की क्लियरेंस होनी चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। बानी से मुलाकात की इजाजत ना देने पर अदालत जाने का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 16 जनवरी तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म। करें मुज़ाकरात। वो देखिए ना, पहले तो उन्होंने हमसे तो बात करनी नहीं थी, लेकिन अब वो मुज़ाकरात पे आ गए हैं। कभी वो कहते हैं मुज़ाकरात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, कभी उनको झाड़ पड़ती है। और मुज़ाकरात कमेटी के पल्ले क्या है, जब उनके अपने चेयरमैन ने जो है वो कह दिया है कि बाहर गुड्डी गुड्डी खेल रहे हैं, मैं अंदर जो है वो रो रहा हूँ, तो ये मुज़ाकराती कमेटी के पल्ले ही कुछ नहीं है, किसी से क्या बात करनी है। फसाद थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो जाए तो पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। हम मुज़ाकरात किससे करें? कभी कहते हैं मुज़ाकरात कर रहे हैं, कभी कहते हैं नहीं कर रहे। बानी कहते हैं कि ये बाहर गुड्डी गुड्डी खेल रहे हैं, मैं अंदर रो रहा हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। मरियम नवाज को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। पंजाब के लिए 700 बसें मंगवा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर किसके एजेंडे पर चल रहे हैं? पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी। पीटीआई रहनुमा मुल्क दुश्मन अनासर के इशारों पर चल रहे हैं। मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपोगंडा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गुर्बत के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें ज़रूरी हैं। मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम ही तरक्की का वाहिद हल है। सी पैक खित्ते की तरक्की का मज़हर है। एशियाई खित्ता वसाइल से मालामाल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सीका कॉन्फ्रेंस से खिताब। कौमी असम्बली का इजलास ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश। बिल नौशीन इफ्तिखार ने पेश किया। ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भेज दिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। हुकूमत की तालीमी इदारों में मनशियात के मुआयना बिल की मुखालिफत। हुकूमती रुकन आसिया नासनौली की पेश करदा बिल में इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में तलबा और अमले के लिए मनशियात का टेस्ट लाजमी कराने की सिफारिश की गई थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मुखालफत के बाद हुकूमती रुकन ने बिल वापस ले लिया। पीटीआई की हुकूमत ने जुल्म के पहाड़ तोड़े। पीटीआई ने 4 साल पाकिस्तान की जो तबाही की तारीख लिखी जाएगी। वफाकी वजीर राना तनवीर का इजहार ख्याल। राना तनवीर की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। इनकी असलियत बताए ना, इनको तकलीफ होती है। इनकी जब गवर्नमेंट थी पीटीआई की पंजाब में, जो इन्होंने हरकतें की हैं, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुसलिनी और हिटलर से काम था। इन्होंने फाशिस्ट थे यार। ये देखें ना,
शेम तो आप पे होनी चाहिए। आपने जो 4 साल पाकिस्तान की तबाही की है, वो एक तारीख का ऐसा तारीख लिखी जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंसदादे पोलियो टीमों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज की पुलिस और इंतजामिया को पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आला का पोलियो वर्कर्स की खिदमात को खराज तहसीन, मजीद मेहनत की तलकीन की। पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा आज़म है। सूबे के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर मौसर वैक्सीनेशन मुहिम यकीनी बनाना ज़रूरी है। तमाम शहरों में पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम की भरपूर मॉनिटरिंग की जाए। बच्चों को माजूजी से बचाने के लिए एंटी पोलियो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज। यूनान कश्ती हादसे में 6 पाकिस्तानियों के जान बहक होने की तस्दीक। कश्ती में 84 पाकिस्तानी सवार थे। नामालूम जगह पर हजारों फीट गहरे समंदर में डूब गए। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, ताहम लापता अफराद के बचने की उम्मीदें कम हैं। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीबिया से गैर कानूनी तरीके से जाने वाली 5 कश्तियों में पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 46 पाकिस्तानियों को माला कासा कैंप मुंतकिल कर दिया गया। कश्ती में पहले शगाफ पड़ा और फिर डूब गई। लाशें हुकूमती अखराजात पर पाकिस्तान रवाना की जाएंगी। यूनानी हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। जिंदा बच जाने वालों को सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। ਆਏ ਆ ਨਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਗਈ। ਪਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਗਈ? ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਗਈ ਉਹ ਵੱਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਗਰੀਸ ਕੋਸ ਗੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ। ਆਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀ। ਲਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਭਾਈ। ਕਾਰਗੋ ਨਾਲ ਵੱਜੀ। ਕਾਰਗੋ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕਾਰਗੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਮ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਟਾਕੀ ਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਕਸ਼ਤੀ ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਵਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੱਪੜੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਛੜਿਆ। छोटी कश्ती में जबरदस्ती सवार कराया गया। पानी का बहाव बहुत तेज था। शिप के साथ टकराने के बाद कश्ती उलट गई। कश्ती में इंजन भी नाकिस क्वालिटी के थे। मोबाइल भी पानी में डूब गए। घर वालों से राबिता नहीं हो रहा। हर चीज समंदर में डूब गई। बच जाने वाले पाकिस्तानियों की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कश्ती हादसे में मंडी बहाउद्दीन के कस्बे हेला के 10 अफराद भी शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हममनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के वज़राए दाखिला का सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मनशियात की स्मगलिंग से निमटने के इकदाम और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में इंसदादे मनशियात के लिए ताउन बढ़ाने के हवाले से बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब से हर पाकिस्तान का मजहबी अकीदत और एहतराम का रिश्ता है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। IMF ने PIA निजकारी के लिए सेल्स टैक्स छूट और इक्विटी लॉसेस खत्म करने के मुतालबात मान लिए। PIA खरीदार पार्टी को नेशनल और इंटरनेशनल रूट्स के लिए तैयारे खरीदने या लीज पर लेने के लिए सेल्स टैक्स छूट होगी। सेल्स टैक्स छूट और नुकसानात खत्म होने से बिडिंग 250 अरब से 350 अरब रुपए तक जा सकती है। PIA का 660 अरब रुपए का कर्जा हुकूमत ने अपने जिम्मे लेकर होल्डिंग कंपनी में स्टॉक कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी के बाद मंदी। 100 इंडेक्स में 1308 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,860 पॉइंट्स पर बंद। और
पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज पहले मैच में दोनों टीमें आमने सामने। जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कप्तान मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम शामिल। सलमान अली आगा, कामरान गुलाम, मोहम्मद इरफान खान, शाहीन शाह अफरीदी शामिल। नसीम शाह, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद टीम का हिस्सा।